सोचिए जरा, आपके शहर की सफाई कौन करवाता है? सड़क पर लगी लाइट कौन ठीक करवाता है? पानी की सप्लाई कौन संभालता है? नाली, पार्क, जन्म प्रमाण पत्र, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, यहाँ तक कि शहर की कई छोटी बड़ी सुविधाओं के पीछे कौन काम करता है? इसका जवाब है नगर निगम। और अच्छी बात यह है कि नगर निगम में सिर्फ एक तरह की नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह की नौकरी निकलती है। चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो या फिर इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, ड्राइवर, सफाई इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, टैक्स कलेक्टर, ऑफिस असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वार्ड इंस्पेक्टर जैसी जॉब करना चाहते हो, हर किसी के लिए यहाँ मौका होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नगर निगम में नौकरी कैसे पाएं, कौन कौन सी पोस्ट निकलती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम कैसा होता है, तैयारी कैसे करें और कौन सी जॉब आपके लिए सही रहेगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको नगर निगम जॉब की पूरी ग्राउंड रियलिटी समझ में आने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि नगर निगम होता क्या है। दोस्तों, नगर निगम एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है जो शहर की सफाई, पानी, बिजली, सड़क, ड्रेनेज, पार्क, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी शहर की सुविधाओं को संभालती है। हर बड़े शहर में नगर निगम होता है, जैसे पटना नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, कानपुर नगर निगम, जयपुर नगर निगम, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दूसरे शहरों में अपने अपने नगर निगम होते हैं। अब बात करते हैं कि नगर निगम में कौन कौन सी नौकरी निकलती है। बहुत लोग सोचते हैं कि नगर निगम में सिर्फ सफाई कर्मचारी की जॉब निकलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, टैक्स कलेक्टर, ड्राइवर, हेल्पर, वार्ड बॉय, पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, अकाउंटेंट, असिस्टेंट इंजीनियर, लॉ ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, गार्डन सुपरवाइजर, वेटनरी स्टाफ्स, सिक्योरिटी गार्ड और सफाई सुपरवाइजर जैसी जॉब कई निकलती रहती है। अगर आप 10th पास हैं तो आपके लिए ड्राइवर, हेल्पर, सफाई वर्कर, प्यून, सिक्योरिटी गार्ड, पंप ऑपरेटर जैसी जॉब निकल सकती है। अगर आप 12th पास हैं तो क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, टैक्स कलेक्टर, रिकॉर्ड कीपर जैसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अकाउंटेंट, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट मैनेजर जैसी जॉब आपके लिए हो सकती है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा है तो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसी टेक्निकल जॉब भी निकलती है। अब सवाल आता है कि नगर निगम में नौकरी निकलती कहाँ है और पता कैसे चलेगा। दोस्तों, नगर निगम की वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, नगर निगम की वेबसाइट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर और गवर्नमेंट जॉब वेबसाइट पर आती है। इसके अलावा कई बार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट सिलेक्शन कमीशन और म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन भी नगर निगम की वैकेंसी निकालते हैं। इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पर वेबसाइट चेक करनी चाहिए। दोस्तों, पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और अलग अलग स्टेट की म्यूनिसिपल वेबसाइट पर वैकेंसी आती रहती है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट न्यूज, नौकरी.com, इंडीड और लिंक्डइन जैसी वेबसाइट पर भी नगर निगम से जुड़ी जॉब्स दिख जाती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। जैसे अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं तो 12th पास या ग्रेजुएशन मांगा जा सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग आनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा या बीटेक चाहिए। ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होता है। सफाई इंस्पेक्टर या हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए कई बार ग्रेजुएशन और कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। एज लिमिट की बात करें तो ज़्यादातर नगर निगम जॉब्स में मिनिमम एज 18 साल होती है और मैक्सिमम 35 से 40 साल तक रहती है। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे SC, ST, OBC, EWS और फीमेल कैंडिडेट्स को अलग अलग नियम के हिसाब से छूट दी जाती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, नगर निगम की जॉब्स में सिलेक्शन कई तरीके से होता है। कुछ जॉब्स में रिटन एग्जाम होता है, कुछ में इंटरव्यू होता है, कुछ में स्किल टेस्ट होता है और कुछ में सीधे मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आप क्लर्क, असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर जैसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो रिटन एग्जाम के साथ टाइपिंग टेस्ट भी हो सकता है। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो ड्राइविंग टेस्ट होगा। अगर आप इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो टेक्निकल रिटन एग्जाम हो सकता है। रिटन एग्जाम में सामान्य रूप से जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम में स्टेट, जीके और लोकल गवर्नमेंट से जुड़े सवाल भी आते हैं। इसलिए आपको
अपने स्टेट की जानकारी भी रखनी चाहिए। जैसे बिहार में जॉब है तो बिहार जी के, यूपी में जॉब है तो यूपी जी के पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप अभी से नगर निगम जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना टारगेट तय करिए, आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, क्योंकि ड्राइवर की तैयारी अलग होगी, क्लर्क की तैयारी अलग होगी और इंजीनियर की तैयारी अलग होगी। अगर आपको क्लर्क या असिस्टेंट की जॉब चाहिए तो टाइपिंग स्पीड पर भी काम करिए, कंप्यूटर सीखिए, बेसिक जीके पढ़िए और डेली करंट अफेयर्स देखिए। अगर आपको टेक्निकल जॉब चाहिए तो अपने सब्जेक्ट को मजबूत करिए, कंप्यूटर नॉलेज आज के समय बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, कई लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें बेसिक कंप्यूटर नहीं आता। आपको MS वर्ड, एक्सेल, ईमेल, टाइपिंग, इंटरनेट, डेटा एंट्री जैसी चीज़ें आनी चाहिए। कई बार कंप्यूटर सर्टिफिकेट जैसे CCC या बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा भी फ़ायदा देता है। अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि नगर निगम में सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, नगर निगम में सैलरी आपकी पोस्ट पर डिपेंड करती है। अगर आप सफाई वर्कर, हेल्पर, प्यून या ड्राइवर की जॉब करते हैं तो शुरुआत में लगभग 15,000 से 25,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है। क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर, ऑफिस असिस्टेंट जैसी जॉब में 20,000 से 35,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है। जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर, टेक्निकल स्टाफ जैसी पोस्ट में 35,000 से 60,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है। वहीं सीनियर ऑफिसर और इंजीनियर लेवल की जॉब में सैलरी 70,000 रुपये से भी ऊपर जा सकती है। दोस्तों, सैलरी के अलावा कई जगह DA, HRA, ट्रेवल अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट, पेंशन, PF लीव और जॉब सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं भी मिलती है। यही वजह है कि बहुत लोग प्राइवेट जॉब छोड़कर गवर्नमेंट या नगर निगम की जॉब करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या नगर निगम की जॉब परमानेंट होती है। दोस्तों, नगर निगम में दो तरह की वैकेंसी निकलती है, पहली परमानेंट जॉब और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। परमानेंट जॉब में सैलरी, पेंशन, प्रमोशन और जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट जॉब में सैलरी थोड़ी कम हो सकती है और जॉब टेम्प्रोरी हो सकती है। इसलिए अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्रमोशन की बात करें तो नगर निगम में ग्रोथ भी अच्छी होती है। अगर आप क्लर्क के रूप में शुरू करते हैं तो आगे चलकर सीनियर क्लर्क, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर तक जा सकते हैं। अगर आप जूनियर इंजीनियर हैं तो असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह टैक्स कलेक्टर से रेवेन्यू इंस्पेक्टर और फिर सीनियर ऑफिसर तक प्रमोशन मिल सकता है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि नगर निगम की जॉब ज़्यादा कठिन होती है या आसान। दोस्तों, इसका जवाब यह है कि यह आपकी पोस्ट पर डिपेंड करता है। क्लर्क, असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी जॉब थोड़ी आसान मानी जाती है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन कम टेक्निकल नहीं होता। वहीं जूनियर इंजीनियर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, टैक्स इंस्पेक्टर जैसी जॉब में जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन जल्दी हो जाए तो सिर्फ एक वैकेंसी का इंतजार मत करिए, अलग अलग स्टेट की वैकेंसी पर नज़र रखिए। कई लोग सिर्फ अपने शहर की वैकेंसी देखते रहते हैं और मौका निकल जाता है। अगर आप दूसरे शहर में भी जॉब करने के लिए तैयार हैं तो आपके पास ज़्यादा मौके रहेंगे। एक और जरूरी बात, दोस्तों, कई बार नगर निगम में आउटसोर्सिंग के जरिए भी जॉब मिलती है। मतलब कुछ प्राइवेट एजेंसीज नगर निगम के लिए स्टाफ हायर करती है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, ऑफिस असिस्टेंट जैसी पोस्ट आउटसोर्सिंग के जरिए भी मिल सकती है। इसलिए प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी और लोकल जॉब पोर्टल पर भी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए, जॉब के नाम पर किसी को पैसे मत दीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि 2 लाख दो, 3 लाख दो, नगर निगम में नौकरी लगवा देंगे। दोस्तों, ऐसा करने से आपका पैसा भी जाएगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी। हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए ही अप्लाई करिए। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास या ग्रेजुएट हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो नगर निगम आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर हर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट के लिए मौका है। बस आपको सही समय पर नोटिफिकेशन देखना है, तैयारी करनी है और सही तरीके से अप्लाई करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि नगर निगम में नौकरी कैसे पाएं, कौन कौन सी पोस्ट निकलती है, सैलरी कितनी होती है और तैयारी कैसे करनी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और शहर के अंदर रहकर एक स्टेबल करियर बनाना चाहते हैं तो नगर निगम आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए और अपने गोल पर फोकस रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप नगर निगम में कौन सी जॉब करना चाहते हैं। जय हिंद।